ना पेपर है ना हेलमेट है। चेकिंग के नाम पर जब इनसे पूछताछ के तौर पर व्यापारियों ने और आम जनता ने जवाबदेही जाननी चाहिए, इनको अकाउंटेबल बनाना चाहा, तो आप देख सकते हैं किस तरह का रुख इनका कुछ भी था। उनका कहना था भाई अब जाने भी दो, मामला चेकिंग का होता तब तो ठीक था। पुलिस चेकिंग के नाम पर चालान कम, खुद की जेबें ज्यादा भरती है और शायद इसीलिए वाराणसी के दशाश्वमेध इलाके में लोगों ने पुलिस को घेर लिया। अब देखिए जो कल तक गुर्राया करते थे वो कैसे घिघिया रहे हैं। और उसके बाद जब लोगों ने ऐसे ही एक पुलिसकर्मी को घेर लिया और कागजात दिखाने के लिए कहा, तो देखिए इन साहब का जवाब क्या है। तो आपने क्यों नहीं हेलमेट लगाया? आप हमसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हेलमेट लगा के बिल्कुल सही है, लगाऊंगा, लगाता भी हूँ। चलिए बिल्कुल, प्रदूषण बनवा के हाँ बिल्कुल चलेंगे, बस यही बिल्कुल। हाँ सब कुछ हमारे पास है। यहाँ क्यों दिखाऊं मैं? आप दिखाएंगे, आ रहा हूँ, आज आगे चलिए, हटिए सब। हमको क्यों घेर ले यार अकेले, और लोग घेरिए आप। ठीक है, आइए। आप अपनी गलती स्वीकार कर लिए, इसलिए आप बिल्कुल सही है, लगाऊंगा, लगाता भी हूँ। चलिए बिल्कुल, प्रदूषण बनवा के हाँ बिल्कुल चलेंगे, बस यही बिल्कुल। हाँ सब कुछ हमारे पास है। यहाँ क्यों दिखाऊं मैं? आप दिखाएंगे, आ रहा हूँ, आज आगे चलिए, हटिए सब। हमको क्यों घेर ले यार अकेले, और लोग घेरिए आप। ठीक है, आइए। आप अपनी गलती स्वीकार कर लिए, इसलिए आखिर पब्लिक को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, क्यों करनी पड़ी पुलिस की चेकिंग? जरा सुनिए उन्हें जिन्होंने पुलिस की पोल ही खोलकर रख दी। कि कोई एक पैमाना हो कि जितनी भी लोगों ने एक संदेश दिया है यहाँ पे, विभाग की गाड़ियों को चेक किया है, जो हमें चेक करते हैं कि आखिरकार उनके पास भी गाड़ी है। जितनी भी गाड़ियां मिली वो आपके सामने है, आप लोगों के सामने, आपके मीडिया के सामने सारी गाड़ियां गुजर चुकी हैं। किसी का नंबर नहीं है, किसी का हेलमेट नहीं है, किसी की चाबी नहीं, मतलब कुछ बताया नहीं जा सकता। सारा गैर कानूनी तरीके से वो चले, ठीक है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष फोन लाइन पर मौजूद है। संतोष सांस्कृतिक नगरी के नाम से मशहूर है वाराणसी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। लेकिन ये जो तस्वीरें आपने भेजी है, ये जो रिपोर्ट आपने भेजी है, इससे एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि अब कोतवाल साहब को भी डरना तो पड़ेगा ही इस आम पब्लिक के सामने। राशिद एकदम सही बात है कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। और दूसरी ओर यदि एक चीज और इसके साथ जोड़ें कि कभी नाव पानी पे, कभी पानी में नाव, यदि ये कहावत कहा जाए तो ये भी लक्षण साफ समझ में आते हैं। लेकिन बावजूद उसके एक सबसे मजेदार बात ये आई, जो विजुअल भी अपने आप में दिखाते हैं और आपने भी देखा कि सब होने के बाद इनकी हेकड़ी कहीं से कम नजर नहीं आई। इनकी जो तैस है, जो तेवर है, या जो बोलने का अंदाज है, वो कहीं से कम नहीं आया था। आश्चर्य तो तब हो गया था जब एक जीप ड्राइवर को ये कहते हुए रोका गया कि आप जीप ड्राइव करते हो, सरकारी महकमा से जुड़े हुए हो, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो। तो वो ये परवाह न किए हुए कि हमारे आगे किसकी गाड़ी जा रही है, किसका रिक्शा जा रहा है, क्या उसको भुगतना होगा, बड़ी तेजी से गाड़ी को लेके भागा। अच्छा संतोष, अभी मैं सुन रहा था एक पुलिस वाले को लोगों ने रोका, उससे कहा कि आप अपने कागजात दिखाइए, आप जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है वो दिखाइए, हेलमेट आपने क्यों नहीं पहनी, इस पर जवाब लेना चाहा। तो उन साहब का जवाब ये था कि भाई आगे से हेलमेट भी पहनूंगा, आगे से कागज भी लिए रहूंगा। लेकिन क्या उनसे ये जवाब मांगा गया कि अब तक आपने ऐसा क्यों नहीं किया? व्यापारी जब एक और पुलिसकर्मी को पकड़े थे तो उनके पास न तो गाड़ी की कोई कागजात थी, न तो नंबर प्लेट पे कोई नंबर लिखा हुआ था। यही नहीं, गाड़ी के नंबर प्लेट पे उन्होंने अपना होलोग्राम, पुलिस का होलोग्राम लगा रखा था। और जब बात बढ़ती हुई नजर आई तो पुलिस महोदय ने अपने वाहन को वहीं छोड़ के भाग निकले। बड़ा साफ साफ बात है कि निश्चित तौर पे ये गाड़ी चोरी की होगी, निश्चित तौर पे ये गाड़ी के कागजात ठीक नहीं होंगे, निश्चित तौर पे इनके द्वारा यूज किया हुआ या प्रयोग किए गए गाड़ियों में आधा से ज्यादा चोरी के हुआ करते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक तरफ यदि बात किया जाए तो पुलिस के इस हरकत से, चेकिंग के नाम पे उत्पीड़न के हरकत से आजीज आए व्यापारियों ने जहां सड़क पे विरोध का एक नया तरीका अपनाया,
पुलिस ने फिर एक अपना फैसला बदलते हुए 25 व्यापारियों के ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में जेल डालने का आदेश कर दिया। बड़ी दिलचस्प वाकया ये हुआ कि एक तरफ हम एक मिनट संतोष, आपको रोक रहा हूं। एक गाड़ी अभी एम्बेसडर हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, उसके ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है। जान सकता हूं किस ओहदे के अधिकारी थे ये एसपी सिटी की गाड़ी थी और एसपी सिटी की गाड़ी में कोई और नहीं, कोई और माने अधिकारी न बैठ के कोई और उनके प्रियजन या उनके परिजन जो भी रहे हों वो रहे हुए थे। क्योंकि शीशा ब्लैक चढ़ा हुआ था तो ये तो अनुमान हम लोग नहीं लगा पाए कि इस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। लेकिन इनके पास न तो ड्राइविंग सीट पे इनका बेल्ट था, न इन्होंने बेल्ट लगा रखा था और बोलने पे व्यापारियों से ये पूरी तरीके से बदतमीजी पे उतार लेते हैं। ये बताइएगा जो संतोष, ये बताइएगा जो आईजी जोन है उन्हें इस पूरे अभियान की जानकारी है क्या? आईजी जोन को जब इस बात का जानकारी मिला तो उन्होंने एक अपनी मीटिंग की और मीटिंग करके आनंद फानंद में संबंधित थाना को 25 व्यापारियों के ऊपर रिपोर्ट करने का दर्ज किया। और धाराएं जो लगाई गई वो धाराएं सुन के ही बड़े आश्चर्यजनक है। जैसे 186, 147, 504, 427, 353 और 320, जिनमें 504 और 332 इतने संगीन अपराध माने जाते हैं जिसमें जमानत भी नहीं होता। साफ मकसद है कि व्यापारियों पे पुलिस का उत्पीड़न या सामान्य जन पे पुलिस का उत्पीड़न बरकरार है और ये नहीं चाहते कि पुलिस हमारे काम में, पुलिस के काम में कोई और दखल करे। एक आखिरी सवाल अब संतोष आपसे पूछूंगा कि चूंकि ये खुले तौर पर खाकी वर्दीधारियों के सामने उन्हें ही खुले तौर पर चुनौती देने वाला एक अभियान है, बाद में इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या आया और कहीं किसी तरह के दुष्परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस का डर भी तो नहीं है व्यापारियों के अंदर? देखिए ये तो बड़ा साफ साफ बात है कि मुकदमा होने के बाद अब इन व्यापारियों की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी यदि बचना है इन्हें तो ये हाई कोर्ट से जाके अपनी जमानत कराएंगे। और ये दो बात बड़ी साफ साफ की जाती है कि यदि इन पटड़े में आगे नहीं पड़ना है तो व्यापारी और जनता कभी भी पुलिस के आगे हाथ इस ढंग का काम तो करने से बचेगी ही बचेगी। और शायद प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि जब कभी आप हमारे ऊपर हाथ डालोगे तो हम इस ढंग से आपको उलझा देंगे, फंसा देंगे कि आप दोबारा खड़ा नहीं हो सकते। कहा जा सकता है कि पुलिस की जालिमगिरी या प्रशासन पूरी तरीके से। चलिए संतोष ओझा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो जनता के अभियान के आगे पुलिस लगातार परेशान, जनता उनसे जवाब मांग रही है और जवाब भी बड़ा जायज सा मांग रही है कि भाई आप जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए हमें रोकते हैं, हमें टोकते हैं, हमारे ऊपर तमाम मुकदमे ठोक देते हैं, कम से कम उसे अपने ऊपर भी तो लागू कीजिए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और हिंदुस्तान इस मामले में बड़ा ही खूबसूरत देश कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, लेकिन पुलिस का चाहे कोई अधिकारी हो, किसी भी तरह का नौकरशाह हो, चाहे कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा मंत्री पद का ओहदेदार ही कोई क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली वो होता जनता का सेवक ही है। और जनता के सेवक अगर जनता की पंचायत के बीच में इस तरह से आए हैं तो उन्हें जवाब तो देना ही होगा। जवाब ढूंढते इस वक्त नजर पब्लिक भी आ रही है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बस थोड़े से इंतजार के बाद आप देख सकते हैं बेड़ियों में बचपन।